जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी आप मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। और गुरु जी, संगत जी, मुझसे कोई भूल हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करते समय तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी जो आप बुलवाना चाहें शुक्राना सत्संग में मैं वही बोलूँगी। गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग 10 जुलाई 2025 को और दिन आज थर्सडे है और आज गुरु पूर्णिमा है। मेरे गुरुपा को, मेरे गुरु जी को, मेरे गुरु महाराज को गुरु पूर्णिमा की और सारी प्यारी संगत को गुरु पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ। मेरे गुरुपा ऐसी अपनी प्यार भरा और मेहर भरा हाथ हमारे अपने परिवार पर बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर सुख ਦਿੱਤੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਟਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਰੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज मैं स्कूल विज़िट पर गई थी और वहाँ जाते हुए बहुत बारिश होने लग गई बहुत ज़्यादा और मैं भीग गई। और वहाँ जाते जाते जब मैं वहाँ पहुँची स्कूल में तो वहाँ विज़िट डाल के जब मैं वापस आने लगी तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी। काफ़ी गीले हो गए थे मेरे कपड़े। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ बारिश अब जितनी हो गई ठीक है। और गुरुजी ने एक तो है ना जब मैं जाने लगी उसी टाइम बारिश करी। क्या पता जब मैं घर से निकली एकदम अपना व्हीकल उठाने लगी तो उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई। क्या पता मेरे पे क्या कष्ट था। मेरे गुरुपा ने उस समय मेरे को रोक लिया। आधा पौना घंटा बारिश होती रही और मैं जा नहीं सकी। संगत जी मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्या कष्ट था क्या नहीं था मुझे खुद नहीं पता। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे रोक के रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब मैं स्कूल विज़िट करके आई तो वहाँ फिर बारिश बंद हो चुकी थी और बहुत जो काम
इतने दिनों से पेंडिंग पड़े थे, मेरे गुरुपा ने वो हाथ पकड़ के करवाए। और बहुत दिनों से 2 बच्चे हमारे स्पेशल नीड वाले हैं, उनकी पेंशन की प्रॉब्लम चल रही थी, उनका मैं पता करके आई ऑफिस जाकर, और अपनी मैम से भी कुछ अपडेट्स लेके आई। और थोड़ा सा हमारे जो स्कूल में थोड़ा एसी की प्रॉब्लम आ रही है, उसकी भी बात करके आई। अनंतम अनंतम शुक्राना, वहाँ जाके मुझे बहुत मतलब बढ़िया कह सकते हैं कि न्यूज़ कोई आने वाली है हमारे लिए, तो उसके बारे में भी पता चला। अनंतम अनंतम शुक्राना, ये सब कुछ, सब जो कुछ हो रहा है ना, सब मेरे गुरुपा की मेहर है। अनंतम अनंतम शुक्राना, इनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता संगत जी। इनकी महिमा का, गुरु की महिमा का क्या मैं बखान करूं मेरे गुरुपा की। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने नोने हैं, इतने स्वीटू हैं ना मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा। वो हम अंदर सोचते बाद में या बात को पहले ही जान लेते हैं कि मेरी बेटियों को क्या तकलीफ़ है। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर समय अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ हमारी समझने का, हर बात को समझने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। और जाते हुए आते हुए मेरे गुरुपा ने आज बहुत बढ़िया मेरी एंजल्स नंबर की मुझे ब्लेसिंग्स दी। जैसे क्या 40 26 है ना, और 69 96 777 2 टाइम दिया, 2 टाइम 777 दिया मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग में। 77 55 666 22 222 इस तरह की बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी मेरे गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। तो एक ना गुरुपा हम ना संगत जी डुगरी गए थे, तो वहाँ पर डुगरी से जो मेरे बेटी को ब्रेसलेट मिला था, वो पता नहीं क्या कष्ट था हमारे पे या गुड़िया पे मेरी, तो वो ब्रेसलेट पड़ा ही पता नहीं टूट गया, वो बिखर गया, सारा टूट गया। और जो लॉकेट मुझे ब्लेसिंग में मिला था, तो वो मेरी गुड़िया रोने लग गई, तो मैंने अपनी गुड़िया के कल गले में डाला उसे, गुरु जी का नाम लेकर और 7 बार मंत्र जाप करके। अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा ऐसे अपनी मेहर, अपनी प्यार बरसाते रहना। और गुरु जी कह रहे हैं टैलीपैथी राही बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि पुੱਤਰ मैं तो तेरे घरे पैसों की बारिश करन लग गया और तू शुकराना भी नहीं करदी, ते तू हुण नच्चण गाण दे तेरे दिन आ गए, मिठाई मंगा लै, खूब नच्ची, और जिहड़ी तेरी सारी प्रॉब्लम्स ने पैसों की सब खत्म हो जाणगे, सब कर्जे उतर जाणगे, सुख समृद्धि आऊगी। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा, मैं बहुत संताप हंडाया मेरे संगत जी, मेरे गुरुपा मैं बहुत संताप हंडाया। 15 साल वांगू हो गए मैं कदे खुशखबरी दा ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਰਸੀ ਪਈਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ। ਮੈਂ और कर रहे मेरे गुरुपा सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ। और ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਅੜਚਨਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। मैं अपने पितृ देवों से, अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांगती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। हे माँ कुल देवी, मेरी माँ काली, मेरे को माफ़ करना। अगर मुझसे गलती हो गया हो, तो मुझसे कोई गलती किसी प्रकार की होगी हो तो मुझे माफ़ करना मेरी माता रानी। कृपा करना मेरी माता रानी। ऐसे ही अपना प्यार मेहर बनाए रखना मेरी गुरुपा। मेरी माता रानी, मेरे पितरों, मेरे पूर्वजों, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, दिल से माफ़ करना। अगर मेरे मुँह से इधर उधर कोई बात करते हुए चुगली निंदा हो गई हो, तो किसी के बारे में कुछ गलत कहा हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत शुक्राना। दिल से शुक्राना, श्वास शुक्राना, कोटि शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना।
इसी के साथ ही मैं अपनी आज वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 777 ਦੀ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਜਲਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, 555 444 111 ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ 7 times 7 ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਸਭ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ खूब सारी ब्लैसिंग सीगियां। सब का मैं शुकराना करदी हाँ। सब अपने अपने घरे ठीक ठाक रहन ते सब नू बरकत भी मिले, खुश भी रहन ते नाल उन्हां नू खूब धन दौलत ते उन्हां दी मन दी मुरादां पूरियां होण, जो उन्हां वास्ते सब ठीक हैगा। हर तरफों सुरक्षा तुसीं भी करदे हो गुरु जी, ओहदा भी शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। ते हर पल दी सांस सांस दी साडा शुकराना जो तुसीं दित्ता है। सांस जब तक चल रहे चल रहे तब तक तुहाडा नाम हमेशा रहेगा, और उस तरह ही हमेशा हिरदे विच तुसीं भी वसे होए हो, साडी आत्मा विच। असीं हर ख्याल विच तुहानूं याद करदे हां, हर वेले तुहानूं याद करदे हां, होर किते दिल नहीं साडा लगदा। तुहाडे सत्संग सुनदे हां, तुहाडी मिहरबानियां दा शुकराना शुकराना करदे हां, जो तुसीं दित्ता ਉਹਦਾ भी शुकराना करदे हां। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी, जो नहीं दित्ता, जो साडे भागां दा नहीं सी या दे के छिन लित्ता, ਉਹਦਾ भी शुकराना करदे हां गुरु जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ त्रुटि देखी होएगी, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਪੋਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਦਮ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਬਣ ਕੇ, ਸਖਾ ਬਣ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਜਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਰਹੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ
ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਮਿਲ ਬਾਂਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਫਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੇਲੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ त्रुटि हो गई या देरी हो गई हो क्योंकि बारिश होती है तो थल्ले हेठा जाना या किते बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, पानी बहुत भर जाता है। और दूजा जद भी तुसी टाइम ठीक समझो जरूर, जिस तरह तुसी ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਜ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਸਹੀ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲੋ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੁਰੀ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਅੱਛੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏ ਮगर ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ पैसे सब कमा सकिए, बस कोई किसी ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਹੋਣ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ लिए कि तेरी जान तो ज़्यादा प्यारी चीज़ तू हत्थों खो बैठेंगी। 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਸਭ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾਏਂਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਜੋ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਦੀ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ व्रत ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ,
ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਭੈੜੇ ਲੋਕੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਾਬਿਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਨੀਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਦਾ ਅੱਛਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੱਟੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ, ਸੌਮਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਵੈਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਗੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु भाग्य से चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग के 9:20 हुए हैं, और मुझे लगा कि अभी घर में कोई नहीं है तो मैं गुरुपा का शुक्राना कर दूँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की मैं क्या ही बताऊं, उनकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है कि सुन के मन एकदम ऐसा लगता है कि वो पास में और हमें बता रहे हैं। संगत जी, आज पहले तो मैं गुरुपा का मंडे का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मंडे के एक दिन पहले मैंने सोचा मन में
कि ऐसा होगा कि अंकल जी मेरे नाइट करते हैं, तो नाइट में संडे को नहीं गए, छुट्टी था, तो वो मंडे को नाइट में जाते, तो मैंने सोचा कि मंडे को हमेशा हम मतलब 2 बार से हम लोग गए हैं बड़े मंदिर, तो मैंने सोचा कि फिर कल निकल लेंगे क्योंकि गुरु पहला सोमवार है सावन का। मेरे मन में ये विचार चल रहे थे कि गुरुपा का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि सत्संग था संगत जी, कि तो मंदिर मंदिर आते समय तेरे रास्ते में एक्सीडेंट होगा। ऐसे मैं बिल्कुल घबरा गई क्योंकि मेरे मन के विचार ही थे मंदिर जाने के। मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर बोलूँगी उनको कि चलो आज, और ऐसे मंदिर आते वक्त तेरी एक्सीडेंट होगा। फिर मैंने और उस सत्संग को मैंने मतलब डाउनलोड करके छोड़ दिया, और फिर मैं सोची बाद में सुन लूँगी। फिर मैंने बाद में उसे सुना, उसमें आंटी जी का एक्सीडेंट होने से गुरुपा ने तो बचा लिया कितना तो, और उनके पैर पे मतलब गाड़ी का पहिया चढ़ा था पंजे पे, तो गुरुपा ने ऐसे ही मैसेज दिया था कि एक्सीडेंट होगा और हाँ हाँ, अ, तो घर बेकार में घर पे बैठ जाएगी फिर, इस तरह मतलब समझ में मुझे आया था कि पाँव में ही लगेगी जैसे। तो देखिए गुरुपा की टेलीपैथी कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं और कितने बड़े कष्ट को हल्के में काट देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मन थोड़ा सा डर भी गया कि ये उस दिन के लिए था कि गुरुपा का मंदिर जब मैं जाती हूँ उसके लिए है, तो गुरुपा जो भी कष्ट आप काट ही दिए हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा की बहुत सारी मेहर है। गुरुपा ने एक आंटी जी का मैंने बहुत सारे सत्संग इंस्टॉल करके उससे रख लिए थे संगत जी, और मैं उससे सोचती थी सुनूंगी सुनूंगी करके दिन पार होते, जब बहुत सारे सत्संग मेरे इंस्टॉल पड़े हैं तो, और मैं दूसरे पे डाउनलोड कर ले, दूसरे डाउनलोड करके दूसरे सुन लेती। और तो देखिए मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया, और रिचार्ज भी मेरे अंकल जी इस बार नहीं करवाए। और मुझे गुरुपा ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि तेरे घर में मॉर्निंग जब उठी हूँ, नहीं रात ही में संगत जी इंस्टॉल करी थी, और उसको मैंने मॉर्निंग में सोचा सुन लो सुबह जैसे उठे थे, तो उसमें था कि सत्संग ये था कि कि तेरे घर में ना किसी को हार्ट अटैक आने वाला है, सत्संग जल्दी सुनने के लिए। सिंगर जी मैंने वो सत्संग जल्दी तो नहीं सुना, लेकिन मैंने मॉर्निंग में जब सुना, जैसे सुनना स्टार्ट किया, उसके जस्ट 2-4 मिनट बाद ही मेरे अंकल जी का फ़ोन आया कि मेरी सासू माँ मेरे बड़े जेठ जी के पास रहती है, तो फ़ोन आया कि मम्मी हॉस्पिटल में। तो मैं अनचका गई कि ये क्या हुआ, कि मम्मी हॉस्पिटल में क्या हुआ आखिर उनको। तो पता चला कि उन्हें मतलब लैट्रिन मतलब दस्त लग रही थी और शुगर भी बढ़ गया था। तो गुरुपा मैं समझ गई कि इन कष्ट को अपने हल्के में ऐसे काटा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी अगर हम मुझे ये मन में लगा कि मैं ये सत्संग सुन लेती पहले, तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो गुरुपा मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, ये छोटे से भी जो गुरुपा को करना पड़ा इसके लिए। मेरे अंकल जी अभी फ़िलहाल तो हॉस्पिटल में ही है। पहले तो जेठ जी गए थे मॉर्निंग में लेके 5 बजे, और उसके बाद फिर जाकर मेरे अंकल जी गए हैं, बड़ा वाला बेटा भी उनका वहीं है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा की मेहर देखिए कि वो हम बच्चों के लिए कितने सारे इधर तो सत्संग मुझे भेजे थे संगत जी, मैं काफ़ी डर गई कि तुझे हाँ पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। फिर एक सत्संग था तेरे बेटे को हाँ केस में फंसाया जाएगा इस तरह करके, और मतलब सब सत्संग मैंने सुन लिए। तो गुरुपा ने सारे कष्ट को अपने ऊपर ले लिया, इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी भी सत्संग आए थे संगत जी की तेरे बेटे
हाँ, कि तुझे अस्पताल जाना पड़ सकता है और हाँ, अस्पताल जाना पड़ सकता है। हाँ, तेरे ऊपर सर्जरी का खतरा है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना, उसमें कैंसर के थे। तो अलग अलग शुक्राना गुरुपा के सत्संग सुना सुना संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवा दिए हैं। तो मुझे ये समझ आता है कि वाकई मुझे ये बीमारी लगने वाली होगी जो गुरुपा ने सत्संग सुनवा सुनवा के कटवा रहे हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा ने। फिर मुझे जो मैंने पहला सत्संग आज सुनना नहीं सुनी थी संगत जी, उसको मैंने फिर से अभी सुनना स्टार्ट किया था 8 बजे के लगभग। तो मैंने उसमें सुना, उसमें आंटी जी बता रही थी कि उन्होंने तो हर चीज़ के लिए गुरुपा का शुक्राना किया। बोली कि बहुत सारे शुक्राने हमारे छूट जाते हैं जो हम नहीं कर पाते गुरुपा का। तो गुरुपा उन सब चीज़ों का शुक्राना, क्योंकि हमारी याददाश्त तो इतनी तेज है नहीं कि हम हर बातों को याद रख सकें। लेकिन गुरुदेव आपका हृदय से लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा। तो उसमें आंटी जी ने बताया कि उनका भी मतलब वैसे गुरुपा ने बताया उसमें कि तू शुक्राना हर चीज़ का नहीं करती। तो वो आंटी जी सोच में पड़ गई कि शुक्राना तो मैं रोज़ करती हूँ। तो यही हाल मेरा भी हुआ संगत जी, मैंने भी सोचा हर दिन तो शुक्राना करती हूँ, फिर गुरुपा ऐसा क्यों मैसेज दे रहे हैं। मैंने कल मेरे पास भी ऐसे मैसेज आए थे। तो मैं ये सोच ही रही थी कि देखो जवाब मिल गया, गुरुपा ने ये जवाब दिया कि जो तुम इंस्टॉल करके, आंटी जी ने बताया जो तुम इंस्टॉल करके रखते हो ना उसे पहले सुनो। तुम्हें ब्लेसिंग आगे लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले जो पहले सत्संग आए फ्लश हुए उन सबको सुनो, उसके बाद आगे सत्संग सुनने के लिए। तो वो आंटी जी ने भी बताया कि उनका भी नेट मतलब नेट बच्चे ने ख़त्म कर दिया था। वॉच भी रही थी कि देखो गुरुदेव ने सत्संग सुनवाने के चलते नेट ही ख़त्म करवा दिया। तो और मेरा भी वही हाल है कि रिचार्ज ख़त्म हुआ है, मेरे अंकल जी रिचार्ज ही नहीं करवा रहे, पता नहीं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत सारे तकलीफ जो गुरुपा हल्के में हमारे काट देते हैं। संगत जी कल से मुझे दांतों में फिर से दर्द स्टार्ट हो गई थी। तो मैं अपने दांतों के दर्द से काफ़ी परेशान थी और गुरुपा ने संगत जी वो मैंने बताना भूल गई कि गुरुपा ने मुझे इतने सारे बीमारियों का सत्संग सुनाया। और मेरे घुटने के अंकल में भी संगत जी थोड़ा सा दर्द होता था। दर्द क्या मतलब एकाएक कचक जाता था, कुछ अजीब सा चलने में नहीं बनता था, मैं इसे क्या बोलूँ। तो अ, बिल्कुल लगता था कि मतलब नहीं मुड़ने लगा, ऐसे कुछ हो जाता था। क्या मैं कैसे मोड़ूँ। तो गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया। बोली वो आंटी जी बता रही थी कि अब मुझे कभी भी वो दर्द नहीं होता। तो मुझे ये ध्यान आया कि वाकई वो दर्द मुझे भी नहीं होता। तो वही गुरुपा कहते हैं कि कितने सारे तेरे कष्ट तो मैंने काट दिए लेकिन तूने शुक्राना नहीं किया। तो गुरुपा उन सब का शुक्राना गुरुपा। बहुत सारी बीमारियां हमें होगी। मेरा बेटा जो जिसका उसका भी शुक्राना गुरुपा, बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आपने उनके बहुत सारे कष्ट काटे। मेरा बेटा जब छोटा था संगत जी वो खाना बिल्कुल भी नहीं के बराबर खाता था। मैं बहुत परेशान होती थी खाने, जो भी मैं रोटियां वगैरह जो भी खिलाती थी वो अपने गालों के नीचे रख लेता था और फिर उसे जाकर निकाल देता था। और मैं बहुत परेशान होती थी। गुरुपा ने उसे खाने पीने के लिए सिखाया सही से। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जब मैंने ये दूसरी आंटी का सत्संग सुना संगत जी तब मुझे समझ आया कि हमारे जीवन में जितने भी परिस्थिति का सुधार हुआ है सारे हमारे गुरुदेव ने किया है। तो गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी और बहुत सारे शुक्राने हैं। मेरी बेटी
को पहले काफ़ी चोट लगती थी संगत जी, बहुत लगती थी, बहुत परेशान में रहती थी। हर एक दिन पे कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ कहीं से, कभी बीमार हो जाती थी, कभी कुछ हो जाती, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक चल रही है। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना। हाँ, उसे थोड़ी सी परेशानी है कि पता नहीं संगत जी उससे क्या हो रहा है, कि वो थोड़ा सा, मुझे खुद ही लगता है कि वो सही से नहीं चलती, उसे कहीं पे दर्द रहता है जैसे मुझे बचपन में रहता था। कृपा मैं आपसे क्या कहूँ, आप सब जानी जानो, सब जानते हो, मैं कुछ नहीं कहती, अब आप ही देख लेना गुरुपा। तो संगत जी, और वो थोड़ा सा मतलब ठीक से नहीं चलती, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे ये डर भी लगता है कि लड़की है, बड़ी हो जाए और ऐसी कोई दिक्कत बनी रहे जैसे हमारे जीवन में हुआ संगत जी। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। अब हमारी लाइफ में भी ऐसा हुआ संगत जी कि मुझे बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जाके कहीं मैं उन तकलीफ़ों से निकली हूँ। तो गुरु का अनंत कोटि शुक्राना, गुरु का लख लख शुक्राना। और संगत जी, मैं बता ही रही थी कि मेरे दांतों में काफ़ी दर्द हो रहे थे। तो मैं रात्रि में गुरुपा को, मैं वैसे तो मैं खुद से डॉक्टर के यहाँ जाकर दवाई ली थी, और फिर मैंने एक पेस्ट भी दी, उन्होंने टूथपेस्ट भी दिया था, तो मैं वो भी लेके आई थी उससे। हाँ, उन्होंने पेस्ट करने के लिए हर सुबह शाम बोला, और गर्म पानी से हाँ, कुल्ला वगैरह करने के लिए कहा। मैं वो सब भी करती हूँ, लेकिन गर्म पानी से कुल्ला तो मैंने कल ही किया। लेकिन मैं गुरुपा को रात में आके कह के गई कि गुरुपा, मैं आपके सामने तो बैठी हूँ, और मैंने ये भी बोला कि गुरुदेव देख लेना कि आपको ये मेरे दर्द रहने देने हैं या क्या करना। मैं चाहती तो नहीं हूँ कि मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाऊँ, जाऊँ। अब आपकी मर्जी। अगर आ, इतने दर्द थे कि मैं सोच रही थी कि मैं सुबह खाना कैसे खाऊंगी। दर्द काफ़ी हो रहे थे संगत जी, पर पता नहीं ये कब आराम हो मैं। और मुझे सुबह से याद भी नहीं था कि मेरे दांतों में दर्द है, बस अभी थोड़ा देर पहले मुझे ध्यान आया कि मेरे दांतों में दर्द है। गुरुपा इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, गुरुपा लख लख शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा कितनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर हम पे कौन करने वाला, इसीलिए कहते हैं संगत जी। और संगत जी, एक बात और, जो मैंने एक्सीडेंट के बारे में जो बताया ना, कि जो मैंने सत्संग का हेडिंग देखा था एक्सीडेंट के लिए, तो वो उसे गुरुपा ने बिल्कुल मैं सोच रही थी ये ऐसे ऐसे है, सत्संग कैसे आ जाते खाली। मैं सोच रही थी कि क्या पता ये सत्संग, मन में तो थोड़ा सा लगता कि इतने सारे एक्सीडेंट वगैरह से तो थोड़ा सा डर जाती हूँ। तो इसे कंफर्म करने के लिए गुरुपा ने संगत जी मुझे एक टैरो रीडिंग फ्लैश हुआ शॉर्ट में, उसमें भी यही बात निकली कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे, हाँ, किसी ने ऐसा करवाया है एक्सीडेंट करवाने के लिए, ऐसे ही कुछ था। तो संगत जी, मैंने वो सुना, मैं ये कंफर्म हो गया कि गुरु पास सारा कुछ सही मैसेज फ्लैश होता है, सब सही होता है। हम वहमों में ना पड़े, और गुरु की वाणी सही कहती है कि जो कहती है उस पे बिना सोचे विचारे विश्वास करें। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अभी तो इतने सारे मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। अभी तुरंत जस्ट मैं एक सत्संग सुनने वाली थी, मैंने इतने सारे अभी सत्संग खैर सुन लिए संगत जी, लेकिन मुझे हेडिंग याद नहीं रहती, मैं शुक्राना कैसे करूं। गुरुपा का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि। हाँ, ऑपरेशन के लिए गुरुपा ने, हार्ट अटैक के लिए शुक्राना गुरुपा, सबको बचाने के लिए, घर परिवार में सबकी रक्षा करने के लिए, मेरे भाई बहनों, मेरी माता पिता सबकी रक्षा करने के लिए, सबका लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरे पति की रक्षा करने, सबका लख लख शुक्राना। हर रोग का काट करने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कितने सारे कष्ट गुरुपा हमारे काटते हैं, हम उतना का शुक्राना भी नहीं कर सकते। अगर हम शुक्राना करने बैठे
तो दिन से रात हो जाएगी। हम कितना तो गुरुपा ने कष्ट अपने ऊपर ले लिया, कितने सारे तो ब्लेसिंग देते हैं। कल की बात से बताओ संगत जी, एक सांड मतलब मुझे दूर से दिखा, ठीक उसके ऊपर एक बतख बैठ गई थी और बैठी ही थी। बहुत देर तक मैं उसे देख रही थी और उसके ठीक सामने दो तितलियां। मैंने जय गुरु जी कहा कि देखिए गुरुपा कैसे कैसे ब्लेस करते हैं, कभी किस रूप में किस रूप में ब्लेसिंग इतने देते हैं कि हमारे बच्चे का जीवन सफल हो। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे घर के बगल में मैंने इस सत्संग में बताया भी था कि बहुत बड़े सांप दिख रहे हैं। मुझे बहुत डर है कि वो किसी के भी घर में ना घुसे। गुरुपा कृपया करके उसे इस जगह से हटा दो। गुरुपा उसे जंगल की तरफ ले जाओ और वो किसी को ना दिखे, ना ही किसी को कुछ करे। मुझे पता है गुरुदेव आप सब कुछ कर सकते हो। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। यहाँ इतने सारे बच्चे खेलते हैं, किसी को भी कुछ होगा दुख बहुत होगा गुरुदेव। सबकी रक्षा करना गुरुपा। वैसे तो सावन का महीना है संगत जी, मैंने एक शुक्राना तो किया ही नहीं। कल मंगलवार था ना, तो कल का शुक्राना है संगत जी कि कल मैं अपने घर में ही थी। 2 बज रहे होंगे शायद दोपहर के, और एक बंदर आई और हमारे द्वार पे बैठ गई, ठीक उसी स्थान पे बैठी जहाँ पे हमारा डॉगी बैठता है। और वो भी अपने आप ही आया है। और गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया था कि मैं तेरे घर के आगे पहरा देता हूँ, पीछे हनुमान जी पहरा देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, एक प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट करते हैं आप हमें इतनी अच्छी तरह से। अब वहाँ पे जब मंकी आके बैठा तो डॉगी बहुत भौंकने लगा दूसरी जगह जाके। तो मैं वही सोची क्या है, जब मैंने देखा तो मुझे ध्यान आया आज मंगलवार है। फिर मेरे गुरुपा की बातें याद आई कि बहुत सारे कष्ट हनुमान जी कभी कभी खुद ही आ जाते हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या खिलाऊं। मेरे घर में फल वगैरह कुछ भी नहीं थे संगत जी, उस समय मेरी बेटी खा गई थी, एक का मैंगो था। तो अब मैं सोचने में पड़ गई कि मैं क्या दूँ उसे। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, केला था लेकिन केले कच्चे थे। मैं सोच पड़ी क्या दूँ, तो मैंने एक रोटी, जैसे रोटी, हाँ रोटी ही लेके चल गई मैं, क्योंकि मुझे लगा वो चली जाएगी। मैंने एक रोटी डाला तो लोग वहाँ अगल बगल के जो देख रहे थे उसको सब बोलने लगे ये रोटी थोड़ी खाता है जो रोटियाँ दे रही। मैंने मन में गुरुदेव का नाम लिया कि मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरुदेव कृपया इसे भी ग्रहण करें। मैंने ये कह के और उसे डाल दिया। तो संगत जी उसने रोटियां भी खाई, थोड़ी सी टुकड़ी छोड़ी थी। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैंने कहा भी आज मंगलवार है ना, गुरुपा ने कष्ट काटने के लिए आए हैं हमारे। और वो खा के हमारे द्वार पे ही एक आंटी, सामने वाली आंटी के बच्चों ने एक मैंगो फेंका, एक केला फेंके, वो दोनों खा के वहीं पे छिलका वगैरह छोड़ के चले गए। तो गुरुपा अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो संगत जी देखिए, इतने बड़े कोई ना कोई कष्ट तो जरूर होगा जो गुरुपा हमारे घर तक आए और हमारे कष्टों को लेकर चले गए। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी बहुत से शुक्राने छूट जाते हैं, इसके लिए मैं अपने गुरुदेव से क्षमा चाहती हूँ। गुरुदेव मुझे क्षमा करें। और जो शुक्राने छूट जाते गुरुपा हमें याद दिला दिला के सारे शुक्राने करवा लो। और जितने गुरुपा मैंने इंस्टॉल करके रखे हैं सारे सत्संग मुझे प्यार से सुनवा दो गुरुपा, और उन सब का मैं शुक्राना आपको कर पाऊँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी एक पाठ भी प्लस हुआ था संगत जी, मैंने वो भी देखा सत्संग की, इस पाठ को सुन
तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है, ऐसे ही कुछ था। मैंने ध्यान दे के नहीं पढ़ा हेडिंग, लेकिन मैंने वो सत्संग सुना। गुरुपा ने कितने कष्ट काटे, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और आज तो मुझे ऐसे सत्संग सुनवाए जिसमें आंटी जी ने इतनी सारी बीमारियों के बारे में बोला। तब मुझे ध्यान आया कि गुरुपा मेरी इतनी सारी बीमारियों को ख़त्म कर चुके हैं। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं और क्या कहूँ, गुरुपा जो थॉट डालते हैं वही हम शुक्राना करते हैं। पर संगत जी, मैंने शिव पुराण पढ़ा था, उसमें मुझे पढ़ के बहुत कुछ ज्ञात हुआ कि गुरुपा की वाणी जो निकलती थी वो सारे शिव पुराण से मैच करती है। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि निंदा चुगली ये सब नहीं करना। बहुत सारे चीज़ लिखे हुए थे जो मुझे सिमिलरिटी लगी। मैंने उतना ध्यान दे के संगत जी मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने सोचा कि कभी मैं इसे ध्यान दे के पढूं और समझूं अच्छी तरह से। अभी तो मैं पढ़ते चली जा रही हूँ क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है कि शिव पुराण का पाठ किया कर। मैं करे जा रही हूँ। तो गुरु का मेरी और एक बात और संगत जी, मैं आज अमृत वेले में उठी। मैंने गुरुदेव को रात में कह के सोई थी कि गुरुपा मुझसे अमृत वेला करवा लेना। मैं 3:30 या 3:20 में उठी संगत जी। मैं फ्रेश होके आई और आके मैं बैठ गई गुरुपा के स्वरूप के सामने। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट किया क्योंकि नींद इतनी आ रही थी संगत जी। पर मुझे ये था कि मुझे शुक्राना भी करना है, पर मेरे फ़ोन में बैलेंस वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्या शुक्राना करूँ, बाद में मॉर्निंग में कर दूँगी। और अभी जस्ट अभी गुरुपा का मैसेज था, क्योंकि मैसेज पहले से आ रखा था संगत जी। मेरे फ़ोन में तो रिचार्ज है नहीं जो मैं यूट्यूब देखूँगी। जो मैसेज आते हैं ना कि हाँ, हमारी संगतें जो भेजती है उसमें था कि तेरा कल्याण तो मैं करना शुरू कर दिया, लेकिन तूने अमृत वेला का शुक्राना करना छोड़ दिया। मुझे इतना तौबा लगा कि गुरुदेव साथ साथ बात करते हैं। देखो, मैंने सोचा था कि अमृत वेला शुक्राना करूँगी, अब मैंने किया नहीं। तो शुक्र मुझे क्षमा करें, मेरा ये शुक्राना कबूल करे गुरुदेव, शुक्राना कबूल करे। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैं पहले हमेशा अमृत वेला शुक्राना ही करती थी संगत जी। तो देखिए गुरुपा ने मुझे किस तरह समझाया कि तूने छोड़ ही दिया है, और मैंने वाकई छोड़ दिया। अब मुझे जिस समय भी टाइम मिलता है मैं उस समय शुक्राना कर लेती हूँ, लेकिन मैं अमृत वेला के समय शुक्राना नहीं कर पाती। आज तो मैंने अमृत वेला समझिए संगत जी किया, जितने देर में किया। मैंने मंत्र जाप करने बैठी और पता नहीं उसमें बीच में आँख भी लग गई। फिर मैं मंत्र जाप करती रही, करते करते 4:20 हुआ। फिर मैं उठी, फिर मैं जाके फिर सो गई, मुझे नींद आ रही थी। तो गुरुपा क्षमा करे, धीरे धीरे करके मैं संभाल लूँगी अमृत वेला। गुरुपा ऐसी दात बख्शिए, लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी मेहर हुई तो सब कुछ कर लूँगी, बस आपकी कृपा बरसती रहे। आपका प्रेम हमें हमेशा प्राप्त हो गुरुपा। इस ऐसी दात बख्शना कि प्रेम कभी ना कम हो। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।